Hello students and welcome back to my channel Maths Made Easy by Ritu Singh. I hope last videos में जितने भी concepts CBSE बोर्ड क्लास 12 को लेके कवर करे गए हैं, I hope वो आपको समझ में आए हों. तो इस वीडियो में हम करेंगे some of the formulas and the question based on those formulas. तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं. So let's start with some formulas. First formula is sin inverse 1 by x is equal to cosecant inverse x. अगर हमारे को किसी भी प्रॉब्लम में रिवर्स की जरूरत पड़ी, यानी अगर साइन इनवर्स है और मुझे कोसिकेंट इनवर्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसके डोमेन को रिवर्स कर दूंगी. ऐसे ही अगर कोसिकेंट इनवर्स है और मुझे सीकेंट इनवर्स चाहिए, तो 1 by x x में चेंज हो जाएगा. tan इनवर्स और cot इनवर्स का इस तरीके से फॉर्मूला. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है, जब भी हमारे पास डोमेन नेगेटिव आएगी, यानी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सो दैट माइनस विल कम आउटसाइड. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स वुड बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. tan same likewise tan inverse minus x is minus of tan inverse x and cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant inverse x. अब करते हैं कि ये तीन तो इधर कवर हो गए, तो बाकी तीन क्या हो रहा है, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स. याद रखिएगा, कोसिकेंट इनवर्स, कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स में अगर हमारे डोमेन के साथ नेगेटिव वैल्यू रखी गई है, तो that minus will come out in this form, like pi minus cos inverse x, pi minus secant inverse and pi minus cot inverse x. नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. फोर्थ फॉर्मूला कह रहा है कि अगर हमारे पास दोनों की डोमेन सेम है, यानी दोनों वैल्यू सेम है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2 हो जाएगा. यानी इसका एंगल और इसका एंगल हम ऐड करेंगे, सो इट विल गिव मी एज 90 डिग्री. Then tan inverse and cot inverse same, pi by 2. Cosecant inverse and secant inverse is also 90 degree. ये भी कई बार हम लोगों के क्वेश्चंस में यूज हो जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ फॉर्मूला. फिफ्थ फॉर्मूला में दे रखा है कि tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला क्या होगा, tan inverse x plus y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई. लाइकवाइज प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, विद दीज टू कंडीशंस आल्सो. 6 हमारा बहुत जगह पे काम आता है. 6 वाला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली चेंज करने के लिए है एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स. अगर क्वेश्चन में हमें बाहर साइन दे रखा है, वी नीड साइन इनवर्स, और अंदर tan इनवर्स दे रखा है, 2 tan इनवर्स को 3 इनवर्स फंक्शन में चेंज किया जा सकता है. 2 tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स की फॉर्म में भी, कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी और tan इनवर्स की फॉर्म में भी. सिर्फ एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, 2 must also be there. So 2 tan inverse का फंक्शन 2 tan inverse के लिए sin inverse, cos inverse और tan inverse में चेंज किया जा सकता है. So here are some more formulas. ये भी आपको क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प करेंगे. तो जैसे हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का किया था फॉर्मूला, वैसे ही हमारे पास sin इनवर्स के लिए भी है और cos इनवर्स के लिए भी है. सो माय फर्स्ट फॉर्मूला इज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y विच इज इक्वल टू sin इनवर्स. किस तरीके का पैटर्न याद रखना है कि 1 इज विदाउट अंडर रूट एंड 1 इज अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जो साइन यहाँ लगेगा वही साइन यहाँ पे है y इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसे ही अगर माइनस यहाँ पे है तो माइनस हो जाएगा. सेम, दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं. कॉस के लिए हमको ध्यान रखना है, कॉस के लिए पहली टर्म क्या हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एंड द नेक्स्ट टर्म वुड बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. और दूसरी बात ये कि साइन भी बदल जाता है, यानी प्लस का है तो फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा. तो इस तरीके के फॉर्मूले हैं. सेकंड सेट जो हमारे पास फॉर्मूलेस का है, वो फॉर्मूला भी वर्क करता है और एज अ क्वेश्चन भी वर्क करता है. क्वेश्चन कैसे कि अगर हमको ये प्रूव करना हो, तो अगर हम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट रिवाइज करें अपने माइंड में, तो हमारे पास sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूलेस बताए गए थे. sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, विच इज एक्चुअली इन दिस फॉर्म. बिल्कुल सेम फॉर्म यहाँ पे भी हमको दिखाई देगी. तो अगर मुझे प्रूव करना है दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बस राइट हैंड साइड वाले पार्ट में x को sin थीटा ले लेंगे. तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा.
और इसकी जगह पे साइन 3 थीटा रखते ही साइन इनवर्स साइन के साथ कट करके 3 थीटा और थीटा को रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स एक्स के साथ, तो 3 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। सेम लाइकवाइज आई हैव cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमने कर रखा है और tan 3 थीटा का फॉर्मूला कर सकते हैं, तो तीनों ही फॉर्मूलों को हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। द नेक्स्ट द लास्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज वी हैव, और ये किस पे वर्क करते हैं ये हमको समझना पड़ेगा। वो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स पर, ये किस तरीके से आया है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास as we know that sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, ये हम लोग को पता है 10th में भी पढ़ा था। sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, so theta is equal to sin inverse p by h। यानी मैं कह सकती हूँ कि साइन इनवर्स में अगर इसके डोमेन में कोई भी रेशियो लाई करता है तो आई कैन टेक दिस एज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करके x कर दूं, सो x by 1 अगर मैं assume करूं, so what is my x is my perpendicular and 1 is my hypotenuse। तो एक ट्राइंगल मेथड से जनरेट हो रखा है। ये ट्राइंगल मेथड किस लिए काम आता है बताते हैं। इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेंगे, और अगर हमारे पास साइन इनवर्स x दे रखा है तो हमने उस x को x by 1 कंसिडर कर लिया, और x by 1 का मतलब हुआ x हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 1 हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, सो व्हाट विल बी योर बेस विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर p b h तीनों ही रेशियोज, तीनों ही वैल्यूज मुझे पता है, तो मैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकती हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट की क्वेश्चन में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन में कॉस इनवर्स जनरेट करना है और मुझे साइन इनवर्स दे रखा है, सो व्हाट हाउ दिस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस ट्राइंगल की वजह से, क्योंकि x by 1 तो मैंने पुट कर दिया, तो ये मैंने निकाल लिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स कैसे लेगा, वो b by h लेगा, सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मैं चाहती हूँ, अब मुझे किसी क्वेश्चन में tan इनवर्स की जरूरत है, हाउ टू फाइंड इट द tan इनवर्स। tan इनवर्स के आगे क्या लिखेंगे, जो रेशियो तुमको दे रखी है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर विद बेस इज योर, this will work as the domain of your tan inverse, so this is your perpendicular x and √1 minus x square is your base। इसी तरीके से आप इसको secant inverse को secant inverse cot inverse में चेंज कर सकते हैं। Now एक बहुत छोटी सी चीज है जो मोस्टली बुक्स में नहीं रहती है और शायद बताई भी ना जाए, बट जब क्वेश्चन करने लगते हैं ना तब इस चीज की बहुत ही जरूरत पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होता है। तो मैंने थोड़ा सा इनको यहाँ पे समराइज कर दिया है, आप इनको थोड़ा लर्न करें, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें हैबिट हो जानी चाहिए कि अगर जिस तरीके का क्वेश्चन है तो मुझे क्या पुटअप करना है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं कि कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तब हो पाएगा अगर आपको पता हो कि मुझे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कौन से सब्स्टिट्यूशन करने से मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। उसको हेल्प करने के लिए ये छोटी सी टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे अगर हमारे पास √a² माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक वैल्यू हमको दे रखी है, या सिंप्लीफिकेशन में ऐसा सा कोई पैटर्न सा मुझे दिखाई दे रहा है, या a² की जगह 1 भी आ सकता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे भी आ सकता है। तो इस केस में हमको x को क्या पुट करना है, a sin थीटा और a cos थीटा दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। नाउ सेकेंड वन इज, अगर प्लस माइनस की जगह प्लस आ जाए तो अब मैं x को sin थीटा या cos थीटा पुट नहीं कर पाऊंगी। व्हाट विल वर्क, माय tan थीटा विल वर्क, बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा। तो जब हम tan स्क्वायर को पुट करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आने के चांसेस ज्यादा है, तो x को tan थीटा या a tan थीटा या a cot थीटा दोनों ही पुट किया जा सकता है। देन इस तरीके को अगर x सामने आ जाता है x² माइनस a², तो secant थीटा को secant थीटा बहुत अच्छे से इस पे वर्क करेंगे। अगर स्क्वायर्स नहीं है, स्क्वायर्स के बिना मेरे पास अंडर रूट में 1 प्लस एक्स या a प्लस एक्स आ जाए, तो जरूर मुझे x को ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है जिसका 1 प्लस एक्स लिखने पे फॉर्मूला बनता है। और वो हमको पता है कि cos थीटा या cos 2 थीटा को पुट करने पे 1 प्लस cos 2 थीटा या 1 प्लस cos थीटा पुट करने पे हमारे पास फॉर्मूले हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा इज
थीटा एंड 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी थीटा। तो इस वाले पोर्शन में ये दोनों फॉर्मूलेस क्योंकि काम कर रहे हैं इसलिए सब्स्टिट्यूशन cos थीटा या cos 2 थीटा का लगेगा। देन वी हैव अ वेरी गुड वैल्यूज फॉर दिस, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इस ये पैटर्न आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस में भी, द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा आपको ये दिखाई देने वाले हैं। जब आप उस चैप्टर में आएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दूं, cos 2 थीटा पुट कर दूं या cos थीटा पुट कर दूं। एंड नेक्स्ट है अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स भी आ जाए, यानी कि 1 प्लस, अगर प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो ना तो मैं साइन थीटा पुट कर सकती हूँ और ना मैं टेन थीटा पुट कर सकती हूँ, तो उसमें मुझे cos 2 थीटा बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सिमिलरली इस केस में भी है, इसमें एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा जबकि इसमें एक्स को cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम। अभी जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट सीखा है कि कैसे केसेस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बिल्कुल इसी पे ही अप्लाई करेंगे वो। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड वाला हमारा पॉइंट था और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को टेन थीटा पुट करना हमने बताया। सो लेट्स डू इट। सो पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, पूरे अपने एक्सप्रेशन में जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते हैं। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वी विल राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा minus 1 by 10. Now tan inverse 1 plus tan square theta would be secant square theta, तो secant theta आ जाएगा हमारे पास secant theta minus 1 by tan theta, which can be written as tan inverse। अब secant को सिंप्लीफाई कर देंगे 1 by cos से और tan को कर देंगे sin by cos से, so 1 by cos, so 1 minus cos theta after taking the LCM and sin theta। अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी भी एज इट इज ये हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो जरूर फॉर्मूले लगाएंगे दोनों के दोनों। ये ध्यान रखिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में 11th क्लास के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं, तो 11th को भी साथ साथ आप रिवाइज करिए, उसके फॉर्मूलेज मेमोराइज करिए ताकि हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग पता होने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसका एंड नहीं कर पाए ढंग से। तो tan इनवर्स, नाउ व्हाट वुड बी 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर द हाफ ऑफ एंगल, यानी थीटा था तो थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, तो थीटा का हमारे पास आ गया थीटा बाय 2। व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर sin थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा अगर हम कंसीडर करें 2 थीटा की जगह पे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। इसको लिख देते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। Now cancelling this 2 and also the sin, I'll get sin theta by 2 divided by cos theta by 2, हमारे पास हो जाएगा tan inverse tan theta by 2। Now cancelling this tan inverse with tan, I'll get theta by 2, बट थीटा हमने खुद से एज्यूम किया है तो मुझे लास्ट में उसकी वैल्यूज भी रखनी पड़ेगी। सो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे, यहाँ से निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। जब x इज इक्वल टू tan थीटा है और मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली दिस tan कैन गो हियर, सो आई गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 tan इनवर्स x। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से स्टार्ट किया था, x को tan थीटा पुट करा, अपने फॉर्मूले में पुट करा, थोड़ा बहुत उसको सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के जरूर फॉर्मूले लर्न करने और अप्लाई करा और उससे अपना आंसर सिंप्लीफाई। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, जैसे जितनी दिख रही है उतना ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी घबराने वाले किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमें फॉर्मूला लर्न है, तो अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा जैसे ये वर्ल्ड सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, तो ऐसा नहीं, फॉर्मूले पहले रिवाइज करके रखिए, मेमोराइज करके रखिए। सो थोड़ा सा ध्यान से देखने में पता लगता है कि 3 tan थीटा
थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा जैसा सा कुछ पैटर्न है, बस ए इसमें थोड़ा सा है जो कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो लेट अस अज्यूम लेट x इज इक्वल टू a टेन थीटा. तो टेन थीटा के साथ साथ यहाँ पे a का कोई कंसेप्ट नहीं था इसलिए मैंने a इंट्रोड्यूस नहीं करा. यहाँ पे a है तो मैंने x इज इक्वल टू a टेन थीटा अपना ले लिया. तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब, यहाँ पे a क्यूब भी आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा. तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारा टेन थीटा. x को टेन थीटा पुट करने के बाद नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट a क्यूब सारे में से कैंसिल आउट हो रहा है, उसको हम इरेज कर देंगे. सो आई विल गेट टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा. ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है. तो इस पूरे इतने बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जगह पे आई विल राइट टेन थ्री थीटा. कैंसलिंग टेन इनवर्स विद टेन आई गेट थ्री थीटा और थीटा की वैल्यू मुझे वापस से यहीं से निकालनी पड़ेगी. तो दिस इम्प्लाइज पहले a को इस साइड लेके जाएंगे x बाय a और फिर टेन को लेके जाएंगे तो टेन इनवर्स x बाय a. दिस इज इक्वल टू थीटा. तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे. सो इट वुड बी टेन इनवर्स x बाय a. दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन. सो लेट्स टेक टू मोर प्रॉब्लम्स. Cot inverse under root 1 plus sin x 1 minus sin x the same structure with the negative sign. और ये हम लोग को प्रूव करना है टू बी इक्वल टू x बाय 2. अब क्या करेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूट तो पहले से ही कर दिया है, हमको सिर्फ अपनी वैल्यूज इसमें पुट अप करनी है, फॉर्मूला लगाना है बस. 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है, ये कई बार हम लोगों को लर्न नहीं होता है, इस फॉर्मूले को निग्लेक्ट नहीं करना है. 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाय 2. अगर प्लस है तो प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर. और इसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वुड बी 1 एंड 2ab 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 क्या हो जाएगा साइन x. तो ये हमें याद रखना है. और ये माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस ऐसे. तो इस क्वेश्चन में हमको यही अप्लाई करना है. फॉर्मूले को लगाने से क्या होगा? बिकॉज होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली दिस अंडर रूट विल गो. सो व्हाट इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2. देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है. साइन कैंसिल हो रहा है यहाँ पे और cos कैंसिल हो रहा है यहाँ पे. cos x बाय 2 cos x बाय 2 वुड बी 2 cos x बाय 2 और ये हो जाएगा 2 sin x बाय 2. 2 कैंसिल हो जाएगा. cos बाय साइन क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा. सो cot इनवर्स और cot भी बन गया हमारे पास x बाय 2 अंदर. They will get cancelled with each other and I will get x by 2. This is my other case. Similarly, इसमें हम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसमें कैच पॉइंट ही है. इस फॉर्मूले को लगाना कैच पॉइंट है. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन अपने को करना है फोर्थ प्रॉब्लम में. अब हमको दे रखा है cos भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में लाना है और हमने ये अभी देखा भी था कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स अगर हमारे पास वैल्यू हो तो x को हम क्या पुट करेंगे? x को cos थीटा 2 थीटा पुट कर सकते हैं. सो पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा. मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देती हूँ. अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ. सो वुड बी 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ इज थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा divided by 2 cos square theta plus 2 sin square theta. रूट टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट
वर्क हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आके कॉस थीटा बन जाएंगे। सो आई विल गेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस। इसे आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। tan इनवर्स है, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ tan लाना ही। tan इनवर्स को सॉल्व करने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि हम ब्रैकेट में tan को क्रिएट करें बाय बुक। तो tan को क्रिएट करने का इसी तरीका था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं cos से डिवाइड कर दूं। सो आई विल गेट 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अगेन अ रिकैप्चुलेशन ऑफ 11 फॉर्मूलाज कि 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा क्या था। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो ये एक फॉर्मूला हमने किया था 11th में, एंड विच इज tan ऑफ दिस वन इंडिकेट्स एक्चुअली tan पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 माइनस ये थीटा, ये इस तरीके का फॉर्मूला। तो आप इसको करके भी दे सकते हैं कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। सो tan a करेंगे तो tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, tan b करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b से ही आ जाएगा। सो इट विल गेट कैंसल्ड एंड आई विल गेट पाई बाय 4 माइनस थीटा। सो थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x हाफ इज इक्वल टू, सो हमारे पास आ गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाए अपनी बुक के सारे के साथ। सो like my video, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for watching it.